कभी कभी जिंदगी एक झोपड़ी की तरह होती है, बाहर से टूटी फूटी, लेकिन अंदर कोई ना कोई सपना टिके रहने की जिद में टंगा होता है। और उस सपने को ओढ़े बैठा था अनिरुद्ध, गांव का एक साधारण युवक, पर मन से बेहद बेचैन। सुबह की रोशनी जब गांव की गलियों में उतरती तो बाकी लोग उम्मीद से उठते, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में सबसे पहले चिंता उतरती, आज अगर फिर ना कुछ बन पाया तो, आज भी अगर सब वैसा ही रहा तो। वो काम करता था, जी तोड़ मेहनत करता था, लेकिन हर कदम से पहले उसका दिल डरता। अगर फल नहीं मिला तो क्या होगा, ये सोच उसे भीतर से चूसती जा रही थी। खेत में हल चलाते हुए वो जितना मिट्टी को काटता, उससे ज्यादा खुद के भीतर की उम्मीदें खोदता। लोग कहते, अरे तू इतना सोचता क्यों है? पर उसे कौन समझाता कि सोच नहीं है ये तो एक ऐसी आग है जो हर रात उसके सीने में जलती है और हर सुबह राख बनकर उठती है। माँ हर शाम उसे देखती, आंखों में बुझा हुआ सपना, थकी हुई पीठ और बोझिल खामोशी। प्यार से कहती, बेटा तू मेहनत कर, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे। गीता में भी तो यही लिखा है। पर अनिरुद्ध के लिए यह बात एक दिलासा बनकर रह जाती, कर्म कर फल मत सोच। कैसे संभव है माँ, जब पेट खाली हो, जब समाज हंसी उड़ाए, जब हर प्रयास नतीजा मांगे। वो अक्सर अकेले बैठता, खुद से सवाल करता, क्या मेहनत वाकई कुछ बदलती है या सिर्फ थकाती है? एक दिन खेत के बीचों बीच बैठा हुआ एक सूखी मिट्टी की दरार को घूरने लगा और अचानक उसे लगा जैसे वो दरार उससे कह रही हो, मैं हर साल टूटती हूं, लेकिन फिर भी इंतजार करती हूं बारिश का। तू क्यों हार मान बैठा है? उस दिन उस मिट्टी की चुप्पी में उसे एक गूंज सुनाई दी, जब तक तू फल के डर से डरा रहेगा, तू खुद को कभी आजाद महसूस नहीं करेगा। और वहीं से शुरू हुई एक यात्रा डर से समझ तक, चिंता से चेतना तक, और सिर्फ कर्म नहीं, सच्चे कर्म के अर्थ तक पहुंचने की एक यात्रा, जिसे दिशा देगा भगवत गीता का सिर्फ एक श्लोक, जो अनिरुद्ध की तरह हर उस इंसान के दिल को छू सकता है जो आज भी फल के डर में जी रहा है। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन आज उसके साथ साथ अनिरुद्ध के भीतर भी कुछ नया जागा था। वो चुप था, मगर भीतर हलचल थी। रात की वो मिट्टी वाली बात अब दिल में उतर गई थी। वो सोच रहा था, शायद मुझे किसी जवाब की जरूरत नहीं, किसी दिशा की जरूरत है। उसी सोच में डूबा वो गांव की चौपाल की ओर बढ़ा, जहां आज एक नया चेहरा बैठा था। एक वृद्ध संत, सफेद दाढ़ी, शांत मुस्कान और आंखें जैसे सब कुछ देख चुकी हों। गांव के लोग उनकी बातें सुन रहे थे, कोई ध्यान से, कोई ऊँघते हुए, लेकिन अनिरुद्ध की आंखें उनसे जैसे जुड़ गईं। दिल जैसे कह रहा हो, यही है वो जो मुझे समझा सकता है। संत बोले, हम सब फल की चाह में जीते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। पर क्या कोई बीज अगले दिन ही पेड़ बनता है? नहीं ना। फिर तुम अपने कर्मों से इतनी जल्दी उम्मीद क्यों करते हो? अनिरुद्ध चौंका। ऐसा लगा जैसे ये बात उसके अंदर बैठे डर को पकड़कर झकझोर रही हो। उसने हिम्मत कर पूछ ही लिया, बाबा अगर मैं मेहनत करूं और फल फिर भी न मिले तो क्या करूं? संत मुस्कुराए, धीरे से आंखें बंद की और बोले, युवक तू गीता का वो श्लोक जानता है जो अर्जुन से कहा गया था युद्ध भूमि में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि जैसे ही तू फल को पकड़ता है, डर को जन्म देता है, और जहां डर है वहां संपूर्ण कर्म नहीं है। यह सुनते ही अनिरुद्ध का मन एक पल को रुक गया, जैसे पहली बार किसी ने उसे बताया हो कि डर को हराने के लिए लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़नी पड़ती है। संत ने फिर कहा, जब तू फल को छोड़ देता है तो असल में तू अपनी आत्मा से जुड़ता है। फिर मेहनत बोझ नहीं लगती, तब हर कर्म पूजा बन जाता है, और तब फल अपने आप तेरे चरणों में आकर गिरता है। अनिरुद्ध के आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी दुख की नहीं थी, ये पहली बार उम्मीद की नमी थी। वो उठकर गया नहीं, बस वहीं बैठा रहा, क्योंकि अब उसके भीतर कुछ बदल रहा था। अब कुछ बदल चुका था। अनिरुद्ध वही था, उसका खेत वही था, मां भी वही थी, पर उसका नजरिया अब कुछ और था। अब जब वो खेत में हल चलाता तो हर फावड़े की चोट सिर्फ मिट्टी को नहीं, उसके अंदर बैठे डर को भी तोड़ती।
उसने खुद से एक वादा किया था, अब फल नहीं, बस कर्म, बस शुद्ध प्रयास, चाहे दुनिया हंसे या हालात डगमगाएं। उसके भीतर अब एक शांति थी, एक साधना थी। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से हार मानती है क्या? कुछ ही दिनों में फसल पर कीट लग गए, पानी का स्तर गिर गया, और जिनसे कर्ज लिया था वो दरवाजे पर खड़े हो गए, दाने मारते हुए, आंखें तरेड़ते हुए। गांव के लोगों की बातें फिर शुरू हो गईं। देखा, गीता का पाठ करके कोई पेट नहीं भरता, सिर्फ कर्म की बातों से खेत नहीं उगते बेटा। एक पल को अनिरुद्ध डगमगाया, उसकी आंखें नम हो गई, सीने में जैसे फिर से वो पुराना डर लौट आया हो। क्या मैंने गलत समझा? क्या कर्म पर टिके रहना ही मेरी मूर्खता थी? वो फिर गया उसी सूखी जमीन पर जहां पहली बार उसने मिट्टी की आवाज सुनी थी। बैठा, चुपचाप, आंखें बंद की और अपने भीतर फिर वो श्लोक दोहराया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है। धीरे धीरे वो एहसास गहराने लगा, जब तू डगमगाता है तब ही ये श्लोक तेरे लिए अर्थवान बनता है, वरना तो ये भी सिर्फ किताबों की बात है। वो उठा, आंसू पोंछे और खेत की ओर फिर चल पड़ा। कमर झुकी नहीं थी, हौसला टूटा नहीं था, क्योंकि अब वो जान चुका था, सच्चा कर्म वही है जो तब भी कायम रहे जब दुनिया पीठ मोड़ ले, जब फल नजर ना आए और जब तानों की आवाज तेरे ईमान से टकराए। अब गांव की नजरों में अनिरुद्ध एक हारा हुआ लड़का था, जिसने सपनों की जगह श्लोक चुन लिए और फल की जगह बस मेहनत से प्यार कर लिया। लोग कहते, कितना मूर्ख है, देख रहा है कि कुछ नहीं बदला फिर भी जूझ रहा है। पर वो नहीं जानते थे कि कुछ लोग दुनिया को बदलने नहीं, खुद को सच्चा साबित करने उठते हैं। अनिरुद्ध अब खेत में अकेला नहीं जाता था। वो हर सुबह गीता की सीख को लेकर जाता, हर बीज के साथ एक श्लोक बोता, हर पानी की बूंद के साथ उम्मीद सींचता। अब वो खेत उसके लिए रोटी का साधन नहीं, मां का मंदिर बन चुका था। बारिश नहीं हुई तो भी वो रुका नहीं, रातों को जागकर कुएं से पानी खींचता। कीड़े फिर लगे तो हर पत्ते को हाथ से साफ करता। जिस मिट्टी ने उसे गिराया था उसी से वो फिर उठ रहा था। और एक दिन उसी खेत से एक हरी चादर लहराई। एक नहीं, कई पौधे फूट आई, बिना उर्वरक, बिना सिंचाई की सुविधा, सिर्फ कर्म और विश्वास के दम पर। वो फसल किसी बाजार में बड़ी कीमत नहीं लाई, लेकिन उस फसल में अनिरुद्ध का आत्मबल खिला था। मां की आंखों में पहली बार राहत थी। गांव के वही लोग जो हंसते थे अब चुपचाप खेत की ओर देखते थे। और अनिरुद्ध, वो बस मुस्कुराया और मिट्टी को छूकर कहा, आज समझ में आया मां कि जब कर्म में सच्चाई हो तो फल वक्त से नहीं, प्रेम से मिलता है। वो जान चुका था, फल जरूरी नहीं होता, पर कर्म के साथ जुड़ा विश्वास जीवन का असली फल बन जाता है। अब फसल कट चुकी थी, जमीन पर हरियाली थी, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर उससे कहीं ज्यादा शांति थी। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को संबोधित करने के लिए उसे बुलाया गया। वो मंच पर चढ़ा, झिझकता हुआ, पर आंखों में अब डर नहीं, दीप्ति थी। उसने कुछ देर सबकी ओर देखा और फिर बोले बिना बस मिट्टी का एक ढेला अपनी जेब से निकाला। फिर आवाज आई, जब मैं टूटा था सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, बस एक चीज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी मिट्टी और मेरी मां की आंखें। और फिर एक दिन एक संत ने मुझे गीता का वो श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मत देखो कि मिलेगा क्या, सिर्फ ये देखो कि तुम दे क्या रहे हो। भीड़ एकदम शांत थी, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सब जैसे पहली बार खुद से मिल रहे हों। अनिरुद्ध की आवाज गूंजती रही, आज अगर मैं खड़ा हूं तो इसलिए नहीं कि मैंने जीत ली, बल्कि इसलिए कि मैं हारने के बाद भी कर्म करता रहा। इस श्लोक ने मुझे सिखाया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा हौसला ही तुम्हारा भगवान है। फिर उसने नीचे देखा, उसकी मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू गर्व के थे, डर के नहीं। वो मंच से उतरा, लोग उसके पास आए। कोई बोला, भाई तूने तो मेरी आंखें खोल दी। कोई बोला, मैं भी फिर से कोशिश करूंगा।
और उस दिन अनिरुद्ध ने जाना कि सबसे बड़ा फल क्या होता है जब तुम्हारा जीवन किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाए। तो दोस्तों, ये थी अनिरुद्ध की कहानी, एक मिट्टी से सीखने वाला किसान जो भगवत गीता के एक श्लोक को जी गया और लाखों के दिल में जीता बन गया। याद रखिए, हो सकता है फल ना मिले, लेकिन जब कर्म सच्चा हो तो खुद भगवान भी साथ चलते हैं। दोस्तों, जिंदगी की राह में कठिनाइयां आएंगी, मुश्किलें होंगी, गिरना भी पड़ेगा, पर याद रखिए, जब कर्म हमारा रास्ता बन जाए तो न कोई अंधेरा डरा सकता है, न कोई तूफान रोक सकता है। यह श्लोक सिर्फ शब्द नहीं, ये एक जिंदगी बदल देने वाला मंत्र है जो हमें सिखाता है कि फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो पूरी लगन से। आप भी अपने जीवन में इस श्लोक को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी कहानी भी बनती है प्रेरणा। तो चलिए, इस उम्मीद और विश्वास के साथ हमारी इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली मुलाकात में, तब तक के लिए जय हिंद।